सभी को मेरा प्रणाम। मैं करुणा, योग टीचर। आज हम करेंगे फुल मून मेडिटेशन। हमारा शरीर 70% जल तत्व से बना है। जैसे चंद्रमा का असर समुद्र पर पानी पर पड़ता है, उसी तरह चंद्रमा का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है और ख़ास तौर से हमारे मन पर पड़ता है। तो चलिए आज हम करते हैं फुल मून मेडिटेशन। सबसे पहले मैं सुनाती हूँ एक कहानी, एक कौवे की कहानी। एक रेगिस्तान में एक कौवा रहता था। कौवा हमेशा बीमार रहता था। बीमारी के कारण वो उड़ नहीं सकता था। खाने पीने का भंडार भी खत्म हो चुका था। वह भोजन और पानी की तलाश में भटकता रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। अब तो वह उदास भी रहने लगा था। एक दिन एक कबूतर कौवे के पास से गुजरता है। तो कौवे ने कबूतर को बुलाया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो कबूतर ने कहा कि मैं एक संत महात्मा जी को मिलने जा रहा हूँ। कौवा बोला, मेरा भी एक संदेश उस संत महात्मा जी को बताना। पूछना कि मेरी जिंदगी के दुख दर्द कब समाप्त होंगे। कबूतर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा यह संदेश महात्मा जी को पहुंचा दूंगा। कबूतर महात्मा जी के पास जाके कौवे का संदेश बताता है। तो संत महात्मा जी बोलते हैं कि कौवे को और कुछ साल ऐसे ही दुख में रहना है। कबूतर कहता है कि महात्मा जी, मैं अगर कौवे को जाके ऐसा बताऊंगा तो कौवा और भी दुखी और उदास हो जाएगा। उसके ऊपर कुछ उपाय है तो बताइए। तो महात्मा जी कहते हैं कि कौवे को कहो कि जब भी उदास हो, दुखी हो, कष्ट मिले तो कहना, भगवान धन्यवाद, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। कबूतर वापस जाता है और कौवे को महात्मा जी की कही हुई बात बताता है। कुछ दिन बाद वापस कबूतर संत महात्मा जी के पास आने के लिए निकलता है। तो रास्ते में वापस कबूतर उस कौवे को देखता है। तो कौवा अब स्वस्थ दिखाई देता है। उसका उदास दुखी चेहरा आनंदी दिखाई देता है। कबूतर जब संत महात्मा जी को कौवे के बारे में बताता है तो महात्मा जी कहते हैं कि ये सब कौवे के इच्छा शक्ति से हुआ है, विश्वास से हुआ है। जैसी भी परिस्थिति आई, उसने भगवान को धन्यवाद दिया है और दुख में भी खुश रहने की कोशिश की है। हमें भी इस कौवे की तरह परिस्थिति में खुश रहना है। दुख हो, सुख हो, समान रहना है। हमेशा भगवान का शुक्रिया करना है। चलिए सुनते हैं एक गीत। मुश्किलों से कह दो मेरा
किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाइए या शवासन ले लीजिए। जो भी खुली आसमान के नीचे है, प्रत्यक्ष चंद्रमा का प्रभाव उन पर है। जो भी घर के अंदर है, रूम में बैठे हैं, वो चंद्रमा को अपनी मन की आँखों से महसूस करें। आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस लीजिए। आप चंद्रमा की प्रत्यक्ष अपरोक्ष रोशनी में बैठे हुए हैं। महसूस कीजिए आप चांद की रोशनी में बैठे हुए हैं। महसूस कीजिए आप चांद की शीतल रोशनी में नहा रहे हैं। महसूस कीजिए चांद की रोशनी आपके चारों तरफ फैली हुई है। मन ही मन महसूस कीजिए आपके चारों ओर चांद की रोशनी, शीतल रोशनी, सुखकर रोशनी। इस चंद्रमा के आभा में बैठे बैठे महसूस कीजिए चंद्रमा की रोशनी को। चंद्रमा की रोशनी को हमारे चारों तरफ फैलती हुई। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस लेते लेते चांद की रोशनी को भी अपने भीतर लेते जाइए। सूक्ष्म रूप से तरंगे प्राण के रूप से हमारे भीतर पहुंच रही है। चंद्रमा की शीतल किरणें हमारे भीतर बाहर व्याप्त हो रही है। फिर से एक बार मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी लंबी सांस लीजिए और बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़िए। आप एक पवित्र वातावरण में इस वक्त आराम कर रहे हो। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। मन में जो भी भावनाएं आ रही है आने दीजिए। सभी का स्वीकार करिए। एक बार फिर मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लीजिए और बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़िए। इस चांद की शीतल किरणों को मन के कोने कोने में भर ले और शरीर के कण कण को छूने दो। पूर्ण चंद्रमा की इस शीतल आभा में हम शांति को महसूस कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण शरीर स्फूर्ति से भरा हुआ है, उल्लास से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। हम चांद की किरणों की रोशनी में पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हो चुके हैं। पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कीजिए। फिर से एक गहरी लंबी सांस लीजिए। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस कीजिए। पैरों को महसूस कीजिए। हाथ पैरों को हिलाइए। धीरे धीरे उठ के बैठिए।
दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। दोनों हाथों की गर्माहट अपने चेहरे को, शरीर को लगाइए और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। धन्यवाद।